अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग करने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ द रिसर्च लेक्चर 3 EDU 407 का कंटिन्यू है। ये आपका लास्ट लेक्चर का टॉपिक 9, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च मेथड आ गया। इसमें आपके पास इम्पोर्टेंट जो था एजुकेशनल रिसर्च में व्हाट, वाई और हाउ 3 क्वेश्चंस होते हैं। वर्ड जो है वो एग्जामिन करता है एजुकेशन को, लर्निंग प्रोसेस को और ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को, इंट्रैक्शन को, ऑर्गेनाइजेशंस को। वाई जो है ये डिस्क्राइब करता है, अंडरस्टैंड करवाता है, एक्सप्लेन करता है कि लर्निंग किस तरह हुई थ्रू आउट अ पर्सन लाइफ, लोगों की लाइफ के अंदर डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है लर्निंग किस तरह टेक प्लेस करती है, अब किस तरह फॉर्मल इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चलती है। एजुकेशनल रिसर्च जो होती है इसमें फुल स्पेक्ट्रम होता है जी मेथड का, जिसमें आप अप्रिशिएट द क्वेश्चंस होता है, ये हाउ में चलता है। एब्रिविएशन याद रखिएगा, एरा है आपके सामने, जिसमें आपको बताया गया था अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन। वाई इज़ नॉट रिसर्च। जब हम एनालाइज करते हैं वेदर को, लाइक हम इसमें देखें तो हर उस चीज़ को जिसके ऊपर रिसर्च टर्म यूज़ हुई है, तो आपके सामने आता है कि जनरली हो क्या रहा होता है कि ये आपके सामने इस तरह आता है कि देखा जाता है कि इसके इम्पोर्टेंट जो है वो आया मौजूद है कि नहीं। जब हम इम्पोर्टेंट की बात करते हैं तो हमारे सामने इसका डिफ्रेंशिएट होना भी बहुत अहम है। हम प्रोफेशनल मीनिंग के अकॉर्डिंग रिसर्च को लेकर चल रहे हैं या कुछ मुख्तलिफ चीज़ों पर रिसर्च हो रही है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि लोग जो होते हैं इस टर्म को रैंडमली यूज़ कर होते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, लाइक वो रेफर कर होते हैं एक्चुअल लाइफ को, लाइक उसमें हम देखें तो वो एक्चुअल लाइफ को या एक्चुअल रिसर्च को रेफर नहीं कर पा रहे होते। ऐसे सिनेरियो में स्टूडेंट जो होता है वो कंफ्यूज हो रहा होता है, मिसअंडरस्टूड कर होता है इस टर्म को। तो नेसेसरी है कि आप उसे बताएं कि एक्चुअल रिसर्च है क्या। व्हाट इज़ नॉट रिसर्च। देखें रिसर्च क्या नहीं है, इंफॉर्मेशन गैदर करना ये रिसर्च नहीं है। ट्रांसपोर्ट करना फैक्ट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, डिग करना जी फॉर हाउ टू लोकेट इंफॉर्मेशन। इसमें अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिस्क्रिमिनेट रिसर्च। अब रिसर्च जो है वो प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो करती है। इसमें सबसे पहले आपके पास आता है कि आप प्रॉब्लम को स्टार्ट करें, देन आप स्पेसिफिकली आर्टिकुलेट करें गोल ऑफ रिसर्च को, देन आप प्रिंसिपल प्रॉब्लम की तरफ जाएं, मैनेजेबल अंदाज में जाएं, स्पेसिफिक हाइपोथेसिस देखें, डेवलप करें स्पेसिफिक प्लान को, देन कलेक्ट और ऑर्गेनाइज और एनालाइज डेटा करें, और लास्ट में आकर आप इंटरप्रेट करते हो मीनिंग ऑफ द डेटा। तो ये आपकी रिसर्च आ जाती है। लाइक वही चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई ये सारी यहाँ पर हाईलाइटेड थी। फर्दर इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो आपके पास आ जाता है रिसर्च प्रोसेस। नाम आपको याद रखना है, आइडेंटिफिकेशन जी रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले आप रिसर्च की प्रॉब्लम को, क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करोगे। लिटरेचर रिव्यू सेकंड स्टेप है, आप इसमें लिटरेचर का रिव्यू करते हो, एग्जिस्टिंग रिसर्च को देखते हो, स्कॉलरली आर्टिकल्स देख रहे होते हो। रिसर्च अप्रोच थर्ड स्टेप है, जिसमें आप डिसाइड करते हो कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है, फिलोसफिकल ओरिएंटेशन है या नहीं। रिसर्च डिज़ाइन, इसमें आप रिसर्च को चूज़ करते हो, रिसर्च डिज़ाइन को अलाइन करते हो रिसर्च अप्रोच के अकॉर्डिंग। डेटा एनालिसिस हम देखें तो डेटा जो है वो कलेक्ट होता है, नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो डेटा एनालाइज करना होता है, स्पेसिफिक डेटा को आप एनालाइज करते हो टेक्निक के अकॉर्डिंग, देन आप उस पर रिसर्च करते हो, उसके नेचर को देखते हो, डिज़ाइन को क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव वे में आप देख रहे होते हो। राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट ये फाइनल स्टेप होता है, इसमें आप राइट करते हो रिसर्च रिपोर्ट को। लेक्चर 4 आपके पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, अप्रोचेज ऑफ रिसर्च ही के अंदर हम जाते हैं। तो फिलोसफीज ऑफ रिसर्च, साइंस जो है वो आपके पास गाइडिंग प्रिंसिपल है जी रिसर्च प्रोसेस का। इसमें आप 3 अप्रोचेज यूज़ करते हो, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड मेथड रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है ना उसमें हम देखें तो ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करके बनाई जाती है। इसमें कलेक्शन एनालाइज और होता है, न्यूमेरिकल डेटा एक्सप्लेन किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जा रहा होता है। इसमें अगर हम बात करें ये आपके फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलता है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये कलेक्शन होता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रिएट कर होता है जी आप कंप्रिहेंसिव नैरेटिव और विजुअल डेटा को। इसमें आप पार्टिकुलर फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलते हो। अब एपिस्टेमोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी के अगर आप डेवलप कर रहे हो, टीचर हो, डेवलपिंग टीचर हो आप एपिस्टेमोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी के, तो मल्टी कल्चरल करिकुलम आपके पास आता है, ये केस स्टडी है। मिक्स मेथड रिसर्च ये कंबाइन करता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिज़ाइंस को। इसमें आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा को सिंगल
स्टडी के अकॉर्डिंग लेके चलते हो। फिर जी आपके पास आता है कंप्रीहेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स। देखें तो आपके पास जो कंप्रीहेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं कि रिसर्च जो होती है उसमें सेवरल स्टेप्स होते हैं, उसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अप्रोचेस यूज हो रही होती हैं, जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है रिसर्च प्रॉब्लम को। जो स्टेप इसमें इन्वॉल्व होता है उसमें देखा जाता है क्लियरली रिसर्च प्रॉब्लम है क्या, क्वेश्चन जो हैं वो एड्रेस करने चाहिए या नहीं। क्वालिटेटिव रिसर्च टिपिकली फोकस करता है डिस्क्रिप्शन पर, एवोल्यूशन पर, इफेक्ट्स पर, रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा रहा होता है। रिव्यू करना लिटरेचर, यानी हम कंडक्ट कर रहे होते हैं लिटरेचर रिव्यू का, इसमें इन्वॉल्व आप कर रहे होते हो इम्पोर्टेंस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। एक ये स्टेप जो होता है इक्वली इम्पोर्टेंट होता है क्वालिटेटिव रिसर्च के अकॉर्डिंग। इसमें आप क्या करते हो, ये आपकी हेल्प करता है, आपको समझाता है, इसमें आप एक्सिस्टिंग नॉलेज की तरफ जाते हो, आइडेंटिफाई कैच कर रहे होते हो, रिसर्च प्रॉब्लम को रिफाइन कर रहे होते हो। प्रोसेस रिपोर्ट स्टेप्स अगर हम प्रोसेस ऑफ रिसर्च देखें तो आइडेंटिफाई करना, रिव्यू करना, लिटरेचर सेलेक्ट करना, पार्टिसिपेट करना, सैंपल्स देखना। लाइक इसमें हम देखें तो आप सेलेक्ट क्या करते हो, सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे हो, डेटा एनालाइज कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो डेटा को। ये चीज़ें यहाँ पे बता दी गई थी। अब एनालाइज और इंटरप्रेट डेटा आप किस तरह करते हो, दो अप्रोचेस यूज होती हैं जी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो है ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, क्वालिटेटिव जो है वो टेस्ट एनालिसिस है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेंड अगर हम बात करें, कंपैरिजन ऑफ ग्रुप की बात करें, या रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स को देखें तो ये क्वांटिटेटिव में आ जाता है। क्वालिटेटिव के अंदर हम देखें तो आपके पास डिस्क्रिप्शन एनालिसिस आ गई, थीमेटिक डेवलपमेंट आ गई, कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट विद प्रेडिक्शन एंड पार्ट स्टडी आ गया, लार्जर मीनिंग ऑफ फाइंडिंग आ गया इसके अंदर। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अच्छा, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में अगर हम देखें तो आप टाइप ऑफ डेटा कलेक्ट करते हो, न्यूमेरिकल डेटा होता है, क्वालिटेटिव में नॉन न्यूमेरिकल नैरेटिव्स होते हैं, विजुअल डेटा होता है। रिसर्च प्रॉब्लम जो है हाइपोथेसिस और रिसर्च प्रोसीजर होता है। क्वालिटेटिव में रिसर्च प्रॉब्लम और मेथड को इवॉल्व किया जाता है। मैनिपुलेट करना कॉन्टेक्स्ट को, तो इसमें हम क्वांटिटेटिव में मैनिपुलेट कर देते हैं, क्वालिटेटिव में हम नहीं करते। सैंपल साइज लार्जर होता है, क्वालिटेटिव में स्मॉल होता है। इसी तरह रिसर्च प्रोसीजर जो होता है वो स्टैटिकल प्रोसीजर होता है। इसमें आप गैदर कर रहे होते हो, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो डेटा को, इसके पैटर्न्स को आप प्रोड्यूस करते हो, आप डिस्क्राइब कर रहे होते हो, डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर से लेके चलते हो। इसमें आप लिटरल इंटरेक्शन की तरफ जा रहे होते हो, एक्सटेंसिव इंटरेक्शन की तरफ आप क्वालिटेटिव में जाते हो। नॉन न्यूमेरिक की हमने बात की, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें यूज हो रहे हैं टेक्स्ट, ग्राफिक और डॉक्यूमेंट्रीज। नेचर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम हमने सेकंड बात की। मोटिवेट पीपल, जैसे कि आपके कोई एग्जांपल आता है कि मोटिवेट पीपल जो हैं वो वेल परफॉर्म करते हैं। बहुत सारी थ्योरीज ने इस बात को एक्सप्लेन किया था। फर्दर वही चीज़ें थी जो हम लोग देख चुके हैं, पेपर रिलेटेड आपकी इम्पोर्टेंट नहीं थी, तो हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एवोल्यूशन बेसिकली रिसर्च को चेक करता है, उसकी परफॉर्मेंस को, और हम जो एवोल्यूशन के थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम को चेक कर रहे होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं प्रोग्राम एवोल्यूशन। फिर जी आपके पास आता है रिसर्च अप्रोचेस, लेक्चर 5। इसमें आप क्लासिफाई करते हो रिसर्च को डिज़ाइन और मेथड के बेस पर। ये आपके पास ये नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम अगर देखें तो इम्पोर्टेंट आपके पेपर रिलेटेड जो है वो है इफेक्ट्स ऑफ मोटिवेशंस। अगर हम स्टूडेंट लर्निंग पे देखें तो मोटिवेशन क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कि स्टूडेंट लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वे में जा रहा होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स में जा रहा होता है, कोरिलेशन स्टडीज इसमें हो रही होती हैं। एग्जाम्पल देखें तो हाउ डू द एंटी टेस्ट कोर्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स करस्पॉन्ड टू द फर्स्ट सेमेस्टर बी एट ग्रेड। क्वांटिटेटिव अप्रोच अगर हम देखें तो कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च हो रहा होता है, इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं हम डिस्कशन को क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च के अकॉर्डिंग। हम थर्ड रिसर्च मेथड की तरफ जाते हैं तो इसमें हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ जा रहे होते हैं जो कैजुअल कंपैरेटिव होता है। कैजुअल कंपैरेटिव जो होता है ये ऐसी रिसर्च है जो कि नेचुरल अक्रस के बेस पे बेस करती है। इसमें हम देखें तो आइडेंटिफाई द रीज़न किया जा रहा होता है कि हो क्या रहा है, इसके पीछे इस रीज़न के बिहाफ पे क्या महकात थे। हम यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च कर रहे होते हैं।
अब रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च के अंदर हम देखें तो कि आपकी डेफिनेशन आपके सामने आई, कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च जो हो रही होती है जिसके अंदर आप कॉज, रीजन, एग्जिस्टिंग डिफरेंस ये सब सर्च कर रहे होते हो, तो हम इसे इस कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं। क्वांटिटेटिव अप्रोच में एक्सपेरिमेंट रिसर्च के अंदर आपके पास आता है कि जब हम देखते हैं ना एक्सपेरिमेंट रिसर्च, तो इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो मैनिपुलेट हो जाता है और रेलेवेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। जो इफेक्ट होता है ना, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो ऑब्जर्व हो जाते हैं। सो एट्रीब्यूट के हिसाब से लिखा जाए तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो मैनिपुलेट करती है वेरिएबल्स को मुख्तलिफ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग, अगर उसे अच्छे से बिहाव पे लेके चलना है। तो ये था जी लेसन 5। उम्मीद है कि आपको समझ में पसंद आया होगा। जल्दी से लेसन 6 को देख लेते हैं। लेसन 6 के अंदर नैरेटिव स्टडी आ जाती है। नैरेटिव रिसर्च बेसिकली ये ऐसी स्टडी है जिसमें आप ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की बात करते हो। अब जब ह्यूमन जो हो रहे होते हैं ना, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपने आसपास की चीज़ों को, उसमें मेथडोलॉजीज आ जाती हैं लोगों को, वो अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं, स्टोरी लाइफ्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम इसे कहते हैं ये नैरेटिव रिसर्च है, यानी आप एक दूसरे को बता रहे हो। इसमें फोकस करता है सिंगल पर्सन के ऊपर, वो डेटा गैदर करता है, कलेक्ट करता है स्टोरीज को किसी भी इंसान की ज़िंदगी की, और रिसर्चर पार्टिसिपेंट देन उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं अकाउंट के अकॉर्डिंग, लाइक उसे नैरेटिव अंदाज में बताया जाता है। इंपॉर्टेंट इसमें आपके पास आ जाता है, फोकस किया जाता है इंडिविजुअल पर, कलेक्ट किए जाते हैं लाइफ एक्सपीरियंस को। गोल ऑफ नैरेटिव रिसर्च देखें तो उसका मेजर गोल जो होता है वो एजुकेशन के इंक्रीज करना है सेंट्रल इश्यूज को। एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें स्टूडेंट जो होते हैं क्लास के अंदर परसीव करते हैं, लाइक उसमें शॉर्ट हाइट है ना किसी की क्लास के अंदर, तो वो अपनी स्टोरीज बताएगा टीचर्स को, डिटेल के अंदर रिकॉर्ड करवाएगा स्टोरीज को, देन उसे रीटेल करेगा, और इस तरह नैरेटिव बेस्ड एक वैलिड नरेशन उसके सामने आ जाती है। एथनोग्राफिक रिसर्च देखें तो ये आपके सामने एथनोग्राफिक के अगर हम देखें ना, तो ये एक ऐसी स्टडी है जो कल्चर पैटर्न और पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग चलती है, और ये पार्टिसिपेंट के नेचुरल सेटिंग के अकॉर्डिंग होती है। एथनोग्राफी जो होती है फोकस करती है पर्टिकुलर साइट्स पर, जो कि रिसर्चर्स को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं, सेटिंग्स प्रोवाइड कर रही होती हैं, पार्टिसिपेंट्स को इनहिबिट करवा रही होती हैं। एंथोग्राफी जो होती है ये डिफाइन करती है एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ इसको। इसमें कुछ देखें तो आपके पास कुछ स्टाफ्स आ गए। फर्दर अगर आपके पास देखें तो केस स्टडी रिसर्च आया। जब हम मेथड्स की बात करते हैं रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो आपके सामने आता है केस स्टडी मेथड रिसर्च। इसमें आपके पास कुछ इस तरह आता है कि केस जो होता है वो किसी भी इंडिविजुअल का हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग चला जा सकता है। जब मेजर कंसंट्रेशन को चूज किया जाता है इन सारी केसेस को डिफाइन करने के लिए, तो उनकी अपनी एक तो आपके सामने आता है कि हर केस की यूनिकनेस की अलग से है। जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं ना किसी भी इंसान की, ग्रुप की, इवेंट की, तो जो केस स्टडी होती है वो आपके सारी आपकी लाइफ की हर छोटी से छोटी चीज़ को भी चेक करता है, आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, पैटर्न्स देख रहा होता है। लेक्चर 7 है आपके पास क्वालिटेटिव अप्रोच फिनोलॉजिकल रिसर्च। फिनोलॉजिकल रिसर्च जो होती है ना, इसमें अगर हम आप देखें तो आपके पास एक जब आप रिसर्च कर रहे हो तो यूनिकनेस हमने बात की कि हर रिसर्च की अपनी अपनी यूनिकनेस होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच होती है वो आपकी हेल्प करती है डिस्क्राइब करने में। क्या डिस्क्राइब करती है? आपके एक्सपीरियंस, लिव्ड एक्सपीरियंस को। इसे हम कहते हैं फिनोलॉजिकल रिसर्च। फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च की मेथड जो होता है ये बेसिकली फिनोमेना पे फोकस कर रहा होता है। ये अप्रोच जो होती है हाईलाइट करती है स्पेसिफिक फिनोमेना को। इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है फिनोमेना जो कि किसी परसेप्शन इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग चलता है। लिव्ड एक्सपीरियंस देखें तो इसमें मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनोलॉजिकल रिसर्च की डिफ्रेंशिएट किया जा रहा होता है। इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च को देखा जा रहा होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पार्टिसिपेंट जो होता है वो अपने ज़िंदा एक्सपीरियंस को डिफाइन कर रहा होता है। ज़िंदा एक्सपीरियंस यानी वो एक्सपीरियंस जो वो फेस कर चुका होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च जो होता है इसमें अगर हम देखें तो इसमें आप डिस्क्राइब करते हो, एग्जामिन करते हो पास्ट इवेंट को, उनकी बेटर अंडरस्टैंडमेंट को। उसमें हम पोटेंशियल अफेयर्स को देख रहे होते हैं, इसमें आप आइडेंटिफाई रीड कर रहे होते हो। हिस्टोरियन देखा जाए तो हिस्ट्रिकल रिसर्च होती है वो पास्ट इवेंट पे बात करती है रेदर देन करंट और फ्यूचर इवेंट्स को। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है इसका स्टडी करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है इवेंट्स को।
फिर जी आपके पास ग्राउंड थ्योरी रिसर्च आ गई। ग्राउंड थ्योरी रिसर्च बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। इसमें क्लासिफिकेशन जो होती है वो डिज़ाइन की जा रही होती है। 2 पर्सपेक्टिव इसमें यूज़ हो रहे होते हैं लिटरेचर के अकॉर्डिंग। सम टाइम इसमें रिसर्च टाइप की अगर हम बात करें और रिसर्च डिज़ाइन यूज़ हो रहे होते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर हम देखें तो ये केयरफुली ऑब्जर्वेशन होती है सोशल वर्ल्ड की, जिसमें कंस्ट्रक्शन थ्योरी लाई जाती है। ये इटरेटिव और इवॉल्विंग प्रोसेस होता है। इसे कलेक्ट किया जाता है डेटा को, अकाउंट ऑफ डेटा को। अब ये जो डेटा होता है ना, इसे हम कहते हैं ग्राउंड थ्योरी डेटा है। ग्राउंड थ्योरी अप्रोचेस जो होती हैं ये एम्प्लॉय करती हैं इंडक्टिव मेथडोलॉजी को, याद रखिएगा। इसमें सिंगल स्टडी इवॉल्व हो रही होती है। फिनोमेना जो होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूट ग्राउंड थ्योरी रिसर्च को इवॉल्व नहीं किया जा रहा होता। मल्टीपल रिसर्च की जाती है, उनकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं वो इवॉल्व कर रहे होते हैं डिफरेंट फिनोमेना को सिमल्टेनियसली। तो ये था जी लेक्चर 9। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। लेक्चर 7 सॉरी। अब हम जल्दी से लेक्चर 8 को देख लेते हैं। इसमें आपका बेसिक रिसर्च आ गया। ये कंडक्ट इसमें सोल पर्पस ऑफ एनहांसिंग ग्रोइंग नॉलेज के बेस किया जाता है। यानी आपकी नॉर्मल रिसर्च जो कॉमन रिसर्च होती है उसे हम बेस रिसर्च कहते हैं। अप्लाइड रिसर्च, इसमें हम देखें तो आपके पास आ जाती हैं बेसिक रिसर्च इसमें आ गई। अब बेसिक रिसर्च जो होती है वो डिफरेंशिएट करती है 2 रिसर्चेस को। इसमें डेटा और सॉल्व एजुकेशन प्रॉब्लम को लाया जाता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स लेके जाए जाते हैं। इसमें देखा जाता है एक्शन रिसर्च जो होता है वो प्रिंसिपल डेवलप करता है बेसिक रिसर्च का, ताकि वो सॉल्व कर सके रियल लाइफ प्रॉब्लम को। डेफिनेशन देखें तो अप्लाइड रिसर्च जो होती है ये ऐसी रिसर्च है जो कि प्रोवाइड करती है सॉल्यूशंस, जो कि प्रॉब्लम इश्यूज और कंसर्न्स को इश्यूज को डिस्कस कर रहे होते हैं। ये रिसर्च जो होती है ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है, पर्टिकुलर इवन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चल रही होती है। एवोल्यूशन रिसर्च, एवोल्यूशन रिसर्च को अगर हम देखें तो ये आपको फर्दर बताया गया था कि ये रिसेंट डेवलपमेंट इस फील्ड में हुई रिसर्च जो है। इसमें हम देखें तो इसमें ओल्डर रिसर्च बुक्स नहीं पाई जाती। एवोल्यूशन रिसर्च जो है ये मॉनिटर करती है ऑनगोइंग प्रोसेस को, ये इंश्योर कराती है राइट डायरेक्शंस को। 2 टाइप्स होती हैं जी इसके आपके पास। एक्शन टाइप रिसर्च जो होती है ये इंटेंड नहीं करती, जनरलाइज करती है आउटकम को। लाइक इसमें हम देखें तो ये उसमें इंटेंड नहीं कर पा रही होती, इमीडिएट प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। सेकंड प्रोग्राम एवोल्यूशन स्टडीज होती हैं जो मॉनिटर कर रही होती है प्रोसेस को, देख रही होती है, असेस कर रही होती हैं सारी प्लान एक्टिविटीज़ को। क्लासिफिकेशन आपके सामने देखें तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स, क्रिएटिविटी आ गया, रिसर्च मैनेजमेंट स्किल्स, रिसर्चिंग आ गई, जजमेंट आ गई, टेकिंग नोट्स आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, टाइम मैनेजमेंट आ गया, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन आ गई। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।